अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। टुडे we are going to discuss circular linked list of data structure and algorithm. In last lecture we are discussing about singly linked list and then double linked list, and today we have to discuss circular linked list. आपने देखा होगा कि डबल लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस हुआ करता था और डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास प्रीवियस नोड का भी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होता था। एड्रेस मीन पॉइंटर या एड्रेस वेरिएबल जो है, जो कि एड्रेस को स्टोर करता है। डाटा आइटम के साथ साथ हमारे पास एड्रेस भी स्टोर होता है लिंक लिस्ट के अंदर। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है जी? Circular linked list is a variation of linked list in which first element points to the last element and the last element points to the first element. बेसिकली होता ये है कि हेडर, इस डायग्राम से अगर आप समझना चाहें, उसके इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिंक लिस्ट है वो सिंगल लिंक लिस्ट जो है उसको भी हम सर्कुलर बना सकते हैं और डबल लिंक लिस्ट जो है उसको भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं। जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास सपोज कि ये हेडर है, हेडर जो एड्रेस दे रहा है फर्स्ट नोड के पास जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, जो नेक्स्ट एक लिंक होता है, एड्रेस होता है, वो एड्रेस बताता है नेक्स्ट नोड का। और इसी तरीके से सो ऑन, आखिरी जो आपका नोड होगा उसके नेक्स्ट में सिंगल लिंक लिस्ट में हमेशा नल वैल्यू हुआ करती थी। तो यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू नहीं होगी बल्कि फर्स्ट नोड का एड्रेस इसके अंदर होगा। ये बेसिकली ये जो पॉइंट, ये एरो जो है पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नोड फर्स्ट, पहले नोड की तरफ जो पॉइंट आउट कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर इस नेक्स्ट के अंदर भी हेड वाला एड्रेस मौजूद होगा। जब तक इस नेक्स्ट के अंदर हेड वाला एड्रेस नहीं है, इसका मतलब है कि आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट नहीं की हुई। तो सिंगल लिंक लिस्ट को जब सर्कुलर बनाना हो तो हमारे पास लास्ट वाला नोड, उसके एड्रेस, उसके नेक्स्ट वाले एड्रेस में हमारे पास हेड का एड्रेस होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, दोबारा सुन लें कि सिंगल लिंक लिस्ट में हम नॉर्मली क्या करते थे कि नेक्स्ट एड्रेस साथ रखते थे जो कि एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता था और लास्ट एड्रेस हमेशा नल होता था। लेकिन अगर सिंगल लिंक लिस्ट को सर्कुलर बनाना है तो लास्ट नोड के अंदर हमारा जो एड्रेस है वो बेसिकली हेडर का एड्रेस होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग वाला नोड होता है, फर्स्ट एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। डबल लिंक लिस्ट को जब हम सर्कुलर बनाते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है? इन डबल लिंक लिस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट points to the first node and previous pointer of the first node to the last node. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको इस डायग्राम से आपको मजीद आसानी से समझ आ जाएगी कि हमारे पास सपोज के एक हेड नोड है। वो हेड नोड बेसिकली आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है और फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो ऑनवर्ड नेक्स्ट एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है नेक्स्ट नोड का, और नेक्स्ट नोड जो है देन उससे आफ्टर नेक्स्ट जो होगा। मीन्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर हमारे पास एक नोड है उसका नेम हम ए रख देते हैं, ए नोड का एड्रेस जो है वो हेड के पास होगा और बी नोड का एड्रेस ए के पास होगा। देन उसके बाद सी नोड का एड्रेस बी के पास होगा। सेम हमारे पास बी नोड के पास ए का एड्रेस भी मौजूद है और सी नोड के पास बी का एड्रेस भी मौजूद है और सी नोड के पास ए का एड्रेस भी मौजूद है। तो हर नोड पे आप देख रहे हैं कि एक फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड एरो भी बना हुआ है, जो कि प्रीवियस नोड का एड्रेस भी हमारे पास नज़र आ रहा है। बाकी इसको सर्कुलर बनाने का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? सर्कुलर में ये होता है कि आपके पास जो लास्ट नोड होता है उस नोड के नेक्स्ट एड्रेस में
फर्स्ट नोड का एड्रेस आपके पास होता है। और जो फर्स्ट नोड से मजीद प्रीवियस अगर आप जाएं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लास्ट नोड से हम पहले नोड पे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट नोड में पहले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है नेक्स्ट में। और फर्स्ट नोड से अगर हमने प्रीवियस मूव करना हो तो ऑब्वियसली हम लास्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नोड का प्रीवियस एड्रेस वो हमारा लास्ट नोड का एड्रेस होता है। तो ये सर्कुलर एक बिल्कुल सर्कल की तरह का कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा गौर से अगर आप देखेंगे डायग्राम, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि जो फर्स्ट नोड है उसके पास अगर प्रीवियस फर्स्ट नोड से पीछे जाना चाहें तो एंड पे पहुंच जाएंगे, और एंड से अगर हम आगे जाना चाहें तो फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा सर्कुलर का कॉन्सेप्ट है। और बाकी नॉर्मल जो हम नेक्स्ट मूव करना चाहें तो ए से बी पे मूव करना चाहें तो बी पे मूव हो जाएगा, और बी से वापस ए पे मूव करना चाहें तो प्रीवियस एड्रेस के ज़रिए से हम ए पे वापस आ सकते हैं। और ये ए से बी पे जाना और बी से वापस ए पे आना, ये तो एक सिंपल डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में थोड़ा सा जो फ़र्क है डबल लिंक लिस्ट सिंपल वाली और सर्कुलर वाली में, जो डिफरेंस ये है कि जब आप लास्ट नोड पे होंगे तो लास्ट नोड से आगे मूव करना चाहेंगे तो आगे आप बेसिकली फर्स्ट नोड पे आ जाएंगे, और फर्स्ट नोड से जब पीछे मूव करना चाहेंगे तो बेसिकली आप लास्ट नोड पे आ जाएंगे। ये एक आसान सा इसका कॉन्सेप्ट था। As per the above illustration, the following are important points to be considered. The last links next point to the first link of the list in both cases of singly as well as doubly linked list. The first link previous to the last of the list in case of doubly linked list. अब आप इस लाइन पे देखें कि वो कह रहे हैं कि जी फर्स्ट लिंक का प्रीवियस जो है वो हमारे पास लास्ट के पास हमें पहुंचा देगा। जब भी हम फर्स्ट नोड से पीछे जाना चाहेंगे तो आखिरी नोड पे पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ डबल लिंक लिस्ट के अंदर है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस वाला एड्रेस सिर्फ डबल लिंक लिस्ट के अंदर होता है। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ नेक्स्ट होता है, प्रीवियस एड्रेस नहीं होता। तो ये हमारा एक सर्कुलर लिंक लिस्ट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था। और इसके अंदर ऑपरेशन क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, सेम वही एल्गोरिथम जो बाकियों पे इम्प्लीमेंट होते हैं इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, लाइक इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले एटसेट्रा। तो इंसर्शन से रिलेटेड आपको यहाँ प्रोग्राम अवेलेबल है। एज यूजुअल इन प्रोग्राम्स को मैं डायरेक्ट आपको कंपाइलर पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है जिसको मैंने मिनिमाइज किया हुआ है। हम सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम सिंगल लिंक लिस्ट का किया था उसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पहले सबसे पहले आपको ना एक समराइज बात बता दूं, एक आसान सी बात बता दूं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे टेस्ट किया जाता है कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। उस अगर आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल है, और अगर आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है और आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाना है, तो आप सिंगल लिंक लिस्ट वाला प्रोग्राम उठाएं और उस सिंगल लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम में जो ट्रैवर्सिंग या डिस्प्ले वाली वाली जो वाला जो फंक्शन है, डिस्प्ले वाले फंक्शन में जब भी आप पहला एलिमेंट डिस्प्ले करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें एंड सो ऑन, जब आखिरी एलिमेंट डिस्प्ले करें तो उस आखिरी एलिमेंट के डिस्प्ले करने के बाद फिर से पहला एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए, कुछ इस तरीके का लॉजिक लगा दें। जब आप इस तरीके का लॉजिक लगा देंगे तो वो बेसिकली आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा। दोबारा से सुन लें कि जब आप डिस्प्ले फंक्शन के अंदर वन बाय वन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते जाएं और आखिरी एलिमेंट के डिस्प्ले के बाद आपका प्रोग्राम इस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करे, इस तरीके से नेक्स्ट लोकेशन पे जाए कि आखिरी एलिमेंट को डिस्प्ले करने के बाद पहले एलिमेंट को डिस्प्ले कर दे। जब ये वाला कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा।
तो हमारे पास ये गिवन एग्जांपल में हमारे पास एक इंसर्शन ऑपरेशन हो रहा है, इंसर्ट करने लगे हैं हम वैल्यूज को कुछ। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंट मेन को ओपन कर लेते हैं। और इंट मेन में क्या हो रहा है जी, इंसर्ट 3 हो रहा है, इंसर्ट 1 हो रहा है, इंसर्ट 7 है, देन इंसर्ट 2 और इंसर्ट 9। ये हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट की। इंसर्शन तो सिंपली वैसे ही होगा जैसे पहले हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट ऑपरेशन किया करते थे। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये इंसर्शन जो है हमारी सर्कुलर है या नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि डिस्प्ले फंक्शन जो है हमारा, उसके ज़रिए से हम इसको चेक करेंगे। अब सिंपल ये 5 वैल्यूज हमने इंसर्ट की, उसके बाद सी आउट द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन को यूं ही कॉल करेंगे तो वो पूरी पूरी लिस्ट हमें डिस्प्ले करके दिखा देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल करने के बाद, फिर इसके बाद मैं आपको इंसर्ट और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर की डिटेल भी बताता हूँ। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज, ये आपके सामने आउटपुट आ रही है। सबसे पहले हमने 3 इंटर किया, 3 के बाद हमने 1 किया, देन 7 किया, देन 2 और 9। इस तरीके से हमने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अब आते हैं कि ये बेसिकली इंसर्शन हुई कैसे है। ये हमारे पास इंसर्ट का एक फंक्शन है, इसके ज़रिए से हमने इंसर्शन की। ये ऐसे है सेम जैसे लास्ट जो है सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में हमने डिस्कशन किया इंसर्शन ऑपरेशन की। ये वही इंसर्शन ऑपरेशन है कि आपके पास इनिशियल एक स्ट्रक्ट नोड के ज़रिए से हम नोड क्रिएट करेंगे, और वो नोड क्रिएट करते ही एक खाली एम्प्टी लिंक लिस्ट में एक जो है नोड क्रिएट होगा, और उसमें जब आप एलिमेंट पहला इनपुट कराएंगे तो आपका इंसर्ट ऑपरेशन के ज़रिए से पहला एलिमेंट उस लिंक लिस्ट में आ जाएगा, और सो ऑन उसको नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते रहना है। अब नेक्स्ट मूव कैसे करते हैं, जैसे हम, अगर आपको याद हो कि हम लिखा करते थे एरेज के अंदर पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस प्लस, या पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 1 लिखा करते थे, या फिर सिंपली पॉइंटर प्लस प्लस किया करते थे। उससे क्या होता था कि हम नेक्स्ट एड्रेस पे मूव कर जाते थे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। इस तरीके से क्या होगा कि ये वाइल लूप के अंदर जब हम ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन लिख देंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन हमें नेक्स्ट एड्रेस पे मूव कर देगा। जब हम नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एक और न्यू नोड ऐड कर देंगे और नई वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। इंसर्ट करते करते हम पूरी लिस्ट जो है एक इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वापस मैं आपको डिस्प्ले साइड पे लेके चलता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन पे, कि उसमें कौन सा ऐसा लॉजिक है जिसको देख के हमें ये पता लग रहा है कि ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। डिस्प्ले फंक्शन में हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वाइड डिस्प्ले एक हमारा फंक्शन है जिसमें हमने पॉइंटर ptr नेम का एक पॉइंटर लिया, और इसका डाटा टाइप कौन सा है जी, इसका डाटा टाइप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्ट्रक्चर टाइप का नोड इसका डाटा टाइप। पॉइंटर इज इक्वल टू ptr इज इक्वल टू हेड, हमने क्या किया कि सब इसको इनिशियलाइज कर दिया है। इस वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू हमने हेड दे दी। हेड मीन के नोड का पहला पहला एड्रेस जो है, पहला पहला लिंक लिस्ट का एड्रेस जो है इस ptr को दे दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, इससे नेक्स्ट पे मूव करेगा। कैसे नेक्स्ट पे मूव करेगा, सबसे पहले उसको एक पहला ptr डॉट डाटा हम एरो ऑपरेटर के जरिए से उसको डाटा साइन करेंगे, जो भी उसका इनिशियल पहला डाटा है वो शो करेगा। उसके बाद ptr इज इक्वल टू ptr प्लस प्लस वाला फॉर्मेट जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, ptr एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। ये मैंने जो है कमेंट बार में भी शो किया हुआ है कि ये ऐसे जैसे बार बार इसको परफॉर्म किया जाएगा। क्यों बार बार परफॉर्म किया जाएगा, जब तक के आप वापस हेड पे ना आ जाए। जब तक के, वाइल का क्या मतलब होता है कि जब तक आप ptr नॉट हेड के वापस दोबारा इनिशियल वैल्यू पे ना आ जाए।
तो अगर आपका लिंक लिस्ट में नोड जो है इंसर्ट करते करते ज़्यादा होते जाएं तो वो बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट्स पुट होते जाएंगे जब तक कि आपके पास पीटीआर इज इक्वल टू हेड वापस हेड पे नहीं आ जाता, तब तक वो वैल्यूज़ को पुट करता जाएगा। अगेन समराइज तरीके से सुन लें कि हमारे पास लिंक लिस्ट में हम नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेस पे मूव करते जा रहे हैं। जब हम उस लिंक लिस्ट के लास्ट लोकेशन पहुंचेंगे तो लास्ट लोकेशन लास्ट नोड पे पहुंचने पे जब हम नेक्स्ट एड्रेस सर्च करेंगे, नेक्स्ट एड्रेस पे मूव करेंगे, तो बेसिकली लास्ट का नेक्स्ट हमेशा फर्स्ट होता है सर्कुलर के कॉन्सेप्ट में। अगर आप लास्ट के नेक्स्ट को क्लिक करने पे नल पे जाने की बजाय फर्स्ट पे वापस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सर्कुलर लिंक लिस्ट का। इसमें हमने सिंपली कुछ वैल्यूज इंसर्ट की हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है सर्कुलर लिंक लिस्ट की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे इंसर्शन हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एम्प्टी जो है लिंक लिस्ट हो तो उसके लिए ऐड टू एम्प्टी करेंगे। अगर आपके पास बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो तो ऐड बिगिनिंग करेंगे, ऐड टू एंड करेंगे, और ऐड सम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ऐड आफ्टर का फंक्शन हमने यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है। ये सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जो मेन चीज़ है सर्कुलर लिंक लिस्ट टेस्ट करना है अगर हमने, तो हमने ट्रैवर्स फंक्शन के थ्रू, जो कि डिस्प्ले ही किस्म का एक फंक्शन है, ट्रैवर्स फंक्शन हमने एक यूज़र डिफाइंड बनाया, उसके थ्रू हम ट्रैवर्स करके चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन हमारा लिंक लिस्ट सर्कुलर है या नहीं है। तो सर्कुलर होने का मतलब ये है कि हम उसको जब लास्ट पे पहुंचे तो प्रीवियस पे हमें सॉरी लास्ट पे पहुंचे तो फर्स्ट हेड पे लेके आ जाए नेक्स्ट जाने पे। ये एलिमेंट्स आप देखें, सबसे पहले हमने क्या किया जी, अब आप देख रहे होंगे कि लिखा हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है 6। अच्छा दोस्तों, ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट CLL लिखा हुआ है, CLL एक हमने इसकी सर्कुलर लिंक लिस्ट का फंक्शन जो है, जो नोड वेरिएबल हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, और ये कैसे बनता है और स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला जो सर्कुलर लिंक लिस्ट वाला प्रोग्राम है और लेक्चर है उसको सुन लें, उससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैं जैसा आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये हमने सबसे पहले लिखा ऐड टू एम्प्टी में लिंक लिस्ट में 6 ऐड करने, तो 6 ऐड करने पे हमने 6 हमें यहाँ पे ना फर्स्ट पे नज़र आ रहा है ना लास्ट पे नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। जो ही हमने 6 ऐड किया, 6 के आगे भी हमने और पीछे भी कुछ हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट की इंसर्शन एक्टिविटीज और सर्कुलर एक्टिविटीज आपको नजर आ रही है। हमने 6 ऐड किया, उसके बाद हमने लिखा बिगिन से हम 4 ऐड कर दें, तो इस 6 से पहले बिगिनिंग साइड मीन पहले वाली साइड जो है वहाँ 4 ऐड कर दें। देन हमने कहा कि बिगिन साइड से अगेन 2 ऐड कर दें, तो फिर इससे पहले हमने एक 4 से भी पहले 2 ऐड कर दिया। देन उसके बाद हमने कहा एंड साइड से 7 ऐड कर दें, तो 6 के एंड वाली साइड पे उससे मीन के नेक्स्ट वाली साइड पे 7 ऐड कर दिया। देन हमने कहा एंड वाली साइड पे हम 12 ऐड कर दें, 12 ऐड हो गया जी 7 के बाद। 7 के बाद इनिशियली क्या हुआ था कि 12 ऐड हुआ था, फिर हमने कहा कि नहीं जी, अचानक हमने उसे ऑर्डर दे दिया कि ऐड आफ्टर। ऐड आफ्टर मीन के गिवन लोकेशन, हम अपनी मर्जी की लोकेशन पे एक नंबर ऐड करना चाहते हैं जो कि 10 है, और वो 10 कहाँ ऐड होगा? 7 के बाद, आफ्टर आफ्टर दिस 7।
हमने 10 ऐड किया। जब हमने आफ्टर दिस 7 10 ऐड किया तो वो 12 को उठा के उसने थोड़ा सा आगे कर दिया और 7 के बाद 10 को मूव कर दिया और ट्रैवर्स सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये अगेन वही डिस्प्ले वाले स्टाइल में ट्रैवर्स का एक फंक्शन है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा देख लें, इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बन रहा है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि वो आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करता जाएगा पॉइंटर। यहाँ पे पॉइंटर का नाम हमने पी रखा हुआ है, पी इज इक्वल टू पी एरो पॉइंटर टूवर्ड्स नेक्स्ट और वाइल पी नॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट, जबकि वो लास्ट डॉट नेक्स्ट जो है उस तक ना चला जाए। और इनिशियली क्या है, लास्ट इज इक्वल टू नल। हमारे पास नल वैल्यू लास्ट हम पे रखी हुई है। अगर हमारे पास नल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि लिस्ट आपकी एम्प्टी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पॉइंटर फंक्शंस स्ट्रक्चर क्लासेस इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से रिव्यू कर लें, ताकि आपको लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट से रिलेटेड जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम हमारा सिंगल लिंक लिस्ट वाला 300 लाइंस का था और 300 लाइंस के बाद फिर कुछ हमने 100 लाइन से रिलेटेड डबल लिंक लिस्ट का देखा, फिर ये आपके पास 123rd लाइन तक जो आपका कोड जा रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को समझने के लिए आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को रिव्यू कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।